नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे बट्टा या छूट या डिस्काउंट किसे कहते हैं, डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ पे सेल लगी होती है और लिखा रहता है कि बम्पर छूट 10%, 15%, 20% की छूट। तो ये छूट कैसे कैलकुलेट की जाती है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से डिस्काउंट को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है, 5,000 की एक वस्तु है, 10% की छूट पर कितने में मिलेंगी। आपको इसका सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो सीख लीजिए फ्रेंड्स। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अब बट्टा या छूट या डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कैसे निकाला जाता है। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस, जो आपके कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है। जैसे कोई वस्तु है आप मार्केट में खरीद रहे हैं, उस पर प्रिंट जो छपा है वो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये लिखा है। और जो व्यक्ति आपको दे रहा है वो कह रहा है कि मैं आपको इसे 80 रुपये में दे दूंगा। यानी कितना छूट दे रहा है आपको? 80 रुपये का दे रहा है, यानी 100 रुपये का है, उसमें मार्क प्राइस 80 रुपये का छूट, यानी 20 रुपये का आपको छूट दे रहा है। यानी छूट निकालना है तो जो मार्क प्राइस उसमें लिखा हुआ है, आप जितना पैसा दे रहे हो उसे खरीदने के लिए माइनस कर देंगे, वही आपकी छूट हो जाएगी। डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये प्रतिशत छूट अगर निकालनी हो, जैसे कि 10% की, 20% की छूट, कहते हैं कि अगर कोई आप वस्तु जैसे मार्केट में खरीदते हैं तो कहते हैं इसमें आपको मैं 15% की छूट दे दूंगा, ठीक है। तो 15% छूट कैसे देता है वो जो वस्तु आपको दे रहा है उसमें जो प्राइस लिखी है, ठीक है, और जितना आपने उसको दिया वो माइनस कर देगा, ठीक है। उसके बाद अंकित मूल्य से भाग दे देगा, वही आपकी छूट निकल के आ जाएगी। कैसे? जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, 100 रुपये की है, वो आपको 80 रुपये में दे रहा है, तो यानी 20% की छूट मिल रही है। तो ये छूट बटे अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये, तो 100 कर देंगे, इंटू करेंगे 100, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो ये क्या करेगा? 100 से 100 कट जाएगा, ये 20 जो आ जाएगा, 20% की आपको छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं छूट, ठीक है। आगे प्रश्नों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक प्रश्न, एक सामान का अंकित मूल्य है 200 रुपये और वह 180 रुपये में उपलब्ध है। यानी 200 रुपये मार्क प्राइस है और वो आपको दे रहा है 180 रुपये में। तो बताइए किस दर से छूट मिल रही है आपको, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस 180, ठीक है। इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 20, यानी 20 रुपये की छूट दे रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज छूट बताइए, तो क्या हो जाएगा? 20 बटे में मार्क प्राइस जो कि आपका 200 है, इंटू करेंगे 100, ठीक है। यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 बार, यानी 20 को 10 बार जाएगा। इसका मतलब 10% की छूट आपको मिल रही है, ठीक है। तो छूट कैलकुलेट करना आप सीख गए होंगे, ठीक है। जो वस्तु पर प्राइस लिखी रहे, जो आपको देना है उसको माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपके कितना आएगी? डिस्काउंट आएगी, छूट आएगी, इतने रुपए की डिस्काउंट आपको मिला है। और अगर उसी डिस्काउंट में आप जितना मार्क प्राइस है उससे भाग कर देंगे और फिर गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है, तो आपका परसेंटेज छूट निकल के आ जाएगा, जिसे बट्टा भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न और है आपकी स्क्रीन पर, एक फ्रिज मशीन का अंकित मूल्य 5,000 है और दुकानदार ने उस पर 10% छूट देकर फ्रिज को बेच दिया। तो बताइए ग्राहक ने कुल कितने रुपए दिए। आप मार्केट में जाते हो, आप कुछ खरीद रहे हो, ठीक, तो वहाँ पे अगर जितना अंकित मूल्य दिया गया है, अगर उसमें जितने रुपए की छूट दी गई है उसको अगर आप निकालेंगे तो जो बचेगा वो आपको जो देना है वो आपको अंकित मूल्य है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल है। पहले तो आप 5,000 का 10% निकाल लीजिए, ठीक है, 10% निकालेंगे, प्रतिशत को अगर बदलेंगे तो यहाँ 100 नीचे आएगा, ठीक है।
प्रतिशत का मतलब होता है, ये परसेंट जो है इसका सिंबल का मतलब होता है 10/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। तो ये 0 2 0 इधर इधर कट जाएगा, यानी 500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कुल कितना है अंकित मूल्य? 5,000। 500 का डिस्काउंट यानी कितने का हो गया? ये 4500 रुपये की आपको वो फ्रिज मिल जाएगी। जो कि ऐसा नहीं है, आजकल फ्रिज 5000 में नहीं आ रही हैं। बस ये एक प्रश्न है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका आप समझ लीजिए, इसको और एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और बहुत इजी किया जा सकता है। ठीक, वो कैसे? सिंपल। सबसे पहले आप देखिए यहाँ कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, कितने परसेंट की? 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हो? 10/100। परसेंटेज हटाएंगे सिंबल को तो 100 हो जाएगा नीचे। अब इसको 10 से 10 कट जाएगा, कितना बच रहा है? 1/10। अब 10 क्या है? ये मार्क प्राइस है। 1 की क्या है? छूट है। यानी 10 की वस्तु को छूट 1 की तो कितने मिल रही है आपको? 9 में मिल रही है। ठीक है, अब ये मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस, इसको याद रखिएगा। जो नीचे होगा वो क्या है? ये मार्क प्राइस है, जो उसके बाद घटाने के बाद निकलेगा वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब मार्क प्राइस आपको दिया है कितना? 5000। यानी आपको 10 की वैल्यू 5000 के बराबर है। अब 1 अनुपात की निकालोगे, यानी 1 का निकालोगे तो 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 500 आ जाएगा। 1 0 कट जाएगा। अब आपको कितने का निकालना है? 9 का, क्योंकि सेलिंग प्राइस 9 है। तो 9 पचे 45, यानी 500 का आप यहाँ पे गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट इसका 4500 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं आएगा। ठीक, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं आशा करता हूँ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। आगे आपको बताऊंगा फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 क्रमागत छूट दी गई है। तो 2 क्रमागत छूट दी गई तो इसका समतुल्य छूट पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपल छूट है तो छूट क्या होता है? माइनस में होता है। तो -10 -20 अब प्लस, ये माइनस माइनस में है तो यहाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सिंपल आपको प्लस करना है और करना है 10 गुणित में 20/100। ये आपको करना है, रट लीजिए आप इसका आंसर, आप रट लीजिए। ठीक, कैसे? ये ए है, अगर डिस्काउंट है तो माइनस में लगाइएगा, -b, अब प्लस कर दीजिएगा a इंटू b/100। ठीक, ये फार्मूला याद कर लीजिए। 2 क्रमागत छूट दे रहे हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a की जगह कितना है? 10 है, अब b की जगह कितना है? 20 है। तो सिंपल हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ जाएगा? -30 प्लस, ठीक है, 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। यानी 30 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा? -28। अब माइनस का मतलब बता रहा है ये डिस्काउंट है, माइनस का मतलब डिस्काउंट, यानी 28% का डिस्काउंट। डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक, यानी इसका आंसर हो जाएगा 28% का डिस्काउंट। अगर इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप एक और तरीका सीख लीजिए, सारे तरीके आपको समझाएंगे। ठीक है, अब 10% को हमने आपको क्या बताया था कि 1/10 लिख सकते हैं। ठीक, वहीं 20 को हमने क्या बताया है आपको? 20/100 हमेशा करना है, काटेंगे 20 पंचे 100, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 1/5। अब 10 की वस्तु में 1 की छूट देता है तो यानी कितने का देता है? 9 में। तो सिंपल आप इसको करेंगे 10 से 9। ये 5 की वस्तु है, 1 की छूट देता है तो कितने का देगा? 4 का, यानी 5 से 4 में। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करिए, 10 पचे 50, इसका गुणा करिए 9 पचे 45। ठीक, ओ 9 9 चौक 36। ठीक, 9 चौक 36। कितने का डिस्काउंट आ रहा है यहाँ से देखिएगा? 50 में से 36 गया तो कितना बचा? 14 बटे ये वाला भाग 50 इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में बदल रहे हैं। तो 50 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी 14 दूना 28। तो यहाँ से भी 28% का क्या हो जाएगा?
डिस्काउंट। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये ज़रूर देखिएगा। इस पर आप सवाल भी आपको मैं इसी तरह कराता रहूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोहन अपने वस्तु का 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य कर देता है और बेचते समय, यहाँ क्या करना है, बेचते समय उस पर 10% की छूट देता है। व्यापार में उसको कितने परसेंट का लाभ होगा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर बढ़ रहा है यानी छूट दे रहा है तो माइनस में, नहीं छूट दे रहा है तो प्लस में। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस, क्योंकि एक में माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है वहाँ, इसलिए हमने प्लस किया था। माइनस 10 गुणित 20/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 में से 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10 और माइनस 2 यानी कितना? 8% का क्या हुआ? लाभ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करिएगा, ये माइनस और प्लस ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से करते हैं इसी सवाल को। मैंने अभी आपको क्या बताया, 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10, यही लिख सकते हैं ना। अब 5 की वस्तु 1 में छूट, यानी 5 से कितने में? 4 में, नहीं प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5 से कितने में हो जाएगा? 6 में। यहाँ 5 से 6 में जाएगा और यहाँ 10 से कितना जाएगा? 9 जाएगा। अब सिंपल देखिए, 10 पचे 50 हो जाएगा और 9 छंग 54। ठीक है, इतने कितना हो जाएगा? 54। यानी 50 से 54 यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का। कितने में से? 50 में से, इंटू 100। 50 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, तो यानी 8% का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा, ये है मनुष्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल, जिसका नया यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित। खेतों का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इस चैनल पर जाइएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा इसी चैनल पर करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।